लखनऊ की सुबह कुछ अलग होती है। गली के नुक्कड़ों से आती समोसे की खुशबू, दूध वाले की आवाजें और नल के पास लगी लंबी कतार एक आम जिंदगी की पहली झलक। उन्हीं गलियों में एक पुरानी छत पर खड़ा था आरव। उम्र लगभग 22 साल, लेकिन आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी। उसके हाथ में था एक पुराना स्मार्टफोन और चेहरे पर वही मुस्कुराहट जो टूटे सपनों के पीछे छिपे हौसले से आती है। तो भाइयों और बहनों, उसने कैमरा ऑन करते हुए कहा, आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि सिर्फ 50 रुपए में भी बंदा पूरी शान से दिन बिता सकता है। देखना मजेदार होगा। वो मुस्कुराते हुए नीचे उतरा जहाँ उसकी माँ छोटी सी रसोई में चाय बना रही थी। माँ, आज रील के लिए बाजार जा रहा हूँ, कुछ चाहिए? उसकी माँ ने बिना मुड़े ही जवाब दिया, अपने लिए दुआ ले आ बेटा, ताकि ये दुनिया तुझे तेरे हिस्से की पहचान दे सके। आरव कुछ पल खामोश रहा। उसकी माँ की बात में शायद वो दर्द था जिसे वो खुद समझता था। एक ऐसा नाम जो कभी उसका था, पर आज वो सिर्फ आरव था, बिना उपनाम, बिना विरासत के। दूर कहीं दिल्ली में एक बिल्कुल अलग दुनिया बसती थी। एक बड़ी हवेली जो आज के दौर में भी राजसी ठाठ का प्रतीक थी। उस हवेली की गोल मेज पर बैठे थे ओमराज सिंह राठौड़, एक समय के पॉलिटिकल सम्राट, अब पर्दे के पीछे से राज करने वाले। मेज के चारों ओर 3 बेटे और उनकी इकलौती पोती अद्या बैठी थी। अद्या की आंखों में चालाकी थी, लेकिन साथ ही जलन भी, क्योंकि वो जानती थी कि जो सत्ता उसे मिलनी चाहिए थी वो किसी और के हिस्से की थी। वो 22 साल का हो चुका है, ओमराज ने गहरी आवाज में कहा, और अब भी झोपड़ी में बैठा है, लेकिन हमारी रगों का खून पहचान लेने वाला है। अद्या चुप नहीं रही। दादाजी, अगर उसे सब कुछ वापस मिल गया तो? नाम, ताकत, विरासत, क्या वो इन सब के लायक भी है? ओमराज की आंखें चमकी। अगर वो सिर्फ बेटा होता तो मैं उसे कभी नहीं ढूंढता, पर वो वारिस है। वो सिंह वंश का पहला उत्तराधिकारी है, आरव सिंह राठौड़। उधर लखनऊ में आरव अपनी रील बनाते बनाते शाम तक बाजार घूम आया था। भाई लोग, अभी 20 रुपए की चाय और समोसा हो गया, और हाँ, सामने वाले भैया ने एक्स्ट्रा चटनी भी दे दी। उसने कैमरे में मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जब उसने वीडियो एडिट करने के लिए फोन खोला तो उसकी नजर एक अजनबी कमेंट पर पड़ी, तेरी आंखों में कुछ शाही सा है, तू कौन है असल में? वो हंसा, पर कुछ सेकंड के लिए, जैसे उसके अंदर कुछ चुभा। शाम ढल चुकी थी। उसका छोटा सा कमरा अंधेरे में डूबा था, बस मोबाइल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। तभी फोन बजा, अनजान नंबर। हेलो। दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई, नाम मिटा दिया गया है पर खून अभी जिंदा है। वक्त आने पर तुझे खुद अपनी पहचान ढूंढनी होगी, आरव। आरव सन्न रह गया। कई कौन? हेलो। लेकिन कॉल कट चुकी थी। वो कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर धीरे से उठकर आईने के सामने गया और खुद को देखा। मैं कौन हूँ सच में? इधर दिल्ली में उसी समय सिंह हवेली की ऊपरी मंजिल पर कोई एक शख्स छाया में खड़ा एक स्क्रीन पर आरव की वीडियो देख रहा था। उसने धीमे से कहा, तैयारी करो, सिंह घराने का वारिस जागने वाला है। सुबह की पहली किरण के साथ लखनऊ की वही गलियां फिर से जाग उठीं, पर आज का दिन आरव के लिए थोड़ा अलग था। रात का वो फोन कॉल उसके जहन में गूंजता रहा, नाम मिटा दिया गया है पर खून अभी जिंदा है। वो जितना उस आवाज को भूलने की कोशिश करता, उतना ही उसके अंदर कुछ बेचैन होता जा रहा था। क्या कोई उसे ट्रोल कर रहा है या कोई मजाक? आरव ने कैमरा उठाया, लेकिन पहली बार रील शूट करने का मन नहीं हुआ। उसने खुद को आईने में देखा। वहां एक लड़का था, पर आज उसे अपना चेहरा थोड़ा बदला बदला लग रहा था, जैसे कोई राज उसके पीछे छुपा हो। उसी वक्त दिल्ली में अद्या सिंह एक महंगी स्पोर्ट्स कार में बैठी एक फाइल पढ़ रही थी। फाइल में आरव की सारी डिटेल्स थी, स्कूल की रिपोर्ट, उसके वीडियो व्यूज, उसके आसपास के लोग, सब। उसने अपने ड्राइवर से कहा, लखनऊ चलो, उसे देखना है करीब से। ड्राइवर ने हैरानी से देखा, मैडम, दादाजी ने? दादाजी अब सिर्फ देख रहे हैं, फैसला मैं लूंगी कि वो इस खानदान के लायक है या नहीं। लखनऊ दोपहर। आरव साइकिल पर बैठकर कॉलेज के पास एक वीडियो शूट कर रहा था। तो दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगा कि कॉलेज कैंटीन में सिर्फ 30 रुपए में पेट कैसे भरता है और दिल कैसे नहीं। तभी उसकी नजर एक काली एसयूवी पर पड़ी जो सामने पार्क हुई थी। उसमें से उतरी एक लड़की, बेहद स्टाइलिश, लेकिन आंखों में कुछ और ही था। वो लड़की सीधी आरव की तरफ बढ़ी। हाय, तुम आरव हो ना? आरव थोड़ा झिझका, लेकिन बोला, हाँ। आप? मैं आयशा हूँ, डिजिटल मीडिया से। तुम्हारी कुछ वीडियो देखी, तुम्हारे कंटेंट में कुछ अलग है। आरव चौंका, पहली बार कोई लड़की इतनी सीधे उस तक आई थी, और वो भी मीडिया से। ओह अच्छा, थैंक्स, पर मैं तो बस ऐसे ही बना लेता हूँ, मजे के लिए। आयशा मुस्कुराई, मजे के लिए जो करता है वही रियल होता है, और आजकल रियल लोग ही रूल करते हैं। शाम एक कैफे। आरव और आयशा साथ बैठकर कॉफी पी रहे थे। आयशा बहुत सहज लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें हर बात नोट कर रही थीं। आरव की आदतें, उसका बोलने का तरीका, उसकी सादगी।
अचानक आयशा ने पूछा, तुमने कभी सोचा है तुम्हारा असली नाम क्या हो सकता है अगर तुम किसी बड़ी फैमिली से होते? आरव हंसा, मुझे मेरा ये नाम ही बहुत बड़ा लगता है। और हाँ, अगर मैं अमीर घर का होता तो शायद इतना सपने देखने की हिम्मत नहीं होती। आयशा की मुस्कान हल्की थम गई। वो सोच रही थी, ये लड़का अपने खून को नहीं जानता, पर ये खून अपने आप को खूब जानता है। राज सिंह हवेली, दिल्ली। ओम राज सिंह अपने कमरे में अकेले थे। उन्होंने टेबल से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उसमें एक महिला थी और उसकी गोद में एक बच्चा। मुझे माफ कर देना, उन्होंने तस्वीर को देखते हुए कहा, तुझे दूर भेजना पड़ा तेरी सुरक्षा के लिए, लेकिन अब तू बड़ा हो चुका है आरव, अब वक्त है लौट आने का। आरव की जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, या कम से कम वो यही मानकर चल रहा था। सुबह वही छत, वही मोबाइल कैमरा, वही रील्स। लेकिन एक फर्क था, आयशा। पिछले 2 दिन से आयशा उसके आसपास मंडरा रही थी, एक पत्रकार की तरह नहीं, किसी रहस्य की परतें खोलने वाली किसी खोजकर्ता की तरह। आज सुबह जब आरव ने दरवाजा खोला तो बाहर एक लिफाफा रखा था, बिना किसी नाम के। अंदर था एक छोटा कार्ड, अगर तुम सच में खुद को जानते हो तो इस पते पर पहुंचो, आज शाम 5 बजे, अकेले। नीचे एक जीपीएस लोकेशन थी। आरव कुछ पल ठिठका, मन में शक भी था और जिज्ञासा भी। शाम लखनऊ के बाहरी इलाके में एक सुनसान गेस्ट हाउस। आरव उस जगह पे पहुंचा। पुरानी दीवारें, टूटे हुए झूमर और दरवाजे के बाहर बस एक बूढ़ा चौकीदार। आपको अंदर बुलाया गया है, उसने कहा। कमरे के अंदर एक लंबा हॉल था, जहां एक कुर्सी पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, बेहद शालीन पर आंखों में तेज था। बैठो आरव, उसने बिना नाम पूछे कहा। आरव चौंका, आपको मेरा नाम कैसे पता? जो तुम्हारे खून से वाकिफ है उसे नाम पूछने की जरूरत नहीं होती, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कौन है आप और मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? बुजुर्ग महिला ने एक फोटो स्लाइड की। उसमें वही बच्चा था जो उमराज सिंह की पुरानी तस्वीर में था। गोद में एक महिला थी और बच्चा था आरव। तुम्हारी असल जिंदगी वो नहीं जो तुम जान रहे हो। ये सिर्फ शुरुआत है और एक इम्तिहान की घड़ी है। आरव ने खुद को संभाला। मुझे अगर कुछ बताना है तो साफ साफ कहिए। मैं कोई शतरंज का मोहरा नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा। मोहरा नहीं, खिलाड़ी हो, लेकिन ये साबित करने के लिए तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा। रात एक अज्ञात स्थान पर आरव को एक काले चश्मे वाले व्यक्ति ने आंखों पर पट्टी बांधकर किसी सुनसान कोठी में छोड़ा। इस कमरे में 5 दरवाजे हैं, उसने कहा। हर दरवाजा एक सवाल है और जवाब दोगे अपने दिल से। मशीन तुम्हारा सच पकड़ लेगी, अगर झूठ बोले तो गेम वहीं खत्म। आरव गहरी सांस लेता है। पहला दरवाजा खुलता है। सवाल, अगर तुम्हें करोड़ों मिल जाएं तो क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगे? आरव ने बिना सोचे कहा, नहीं, जो मुझे आज यहाँ तक लाई है मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। बीप, ट्रूथ। दूसरा दरवाजा खुलता है। सवाल, अगर तुम्हें ताकत मिले तो क्या तुम दूसरों को दबाओगे? आरव, नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे जैसे हैं उन्हें भी उठने का मौका मिले। बीप, ट्रूथ। तीसरा दरवाजा। अंदर से एक स्क्रीन पर आया, आयशा की तस्वीर। सवाल, क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो? आरव चुप रहा, फिर धीरे से कहा, शायद, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो सच में है कौन। बीप, ट्रूथ। कमरे की लाइट बंद होती है और एक नई स्क्रीन पर शब्द चमकते हैं। टेस्ट पास्ट, वेलकम टू द बिगिनिंग ऑफ योर रियल एम्पायर। दूर दिल्ली में अद्या सिंह स्क्रीन पर ये सब देख रही थी। उसने धीरे से बुदबुदाया, चलो, पहला दरवाजा तो उसने पार कर ही लिया, अब असली खेल शुरू होगा। ये कहानी की शुरुआत है। क्या आप चाहेंगे कि मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं? नया नाम, नया नकाब। सुबह, वही गेस्ट हाउस। आरव एक बिस्तर पर जागता है। सिर में हल्का दर्द है और पास रखी घड़ी में सुबह के 9 बज रहे हैं। कमरे में कोई नहीं, बस टेबल पर एक लिफाफा रखा है और साथ में एक नई स्मार्ट वॉच। लिफाफा खोलते ही एक कार्ड गिरता है। तुम अब आरव नहीं, तुम अब आर्यन वर्मा हो। नीचे लिखा है 30 दिन, एक मिशन, एक नाम। अगर तुम इस पहचान को जी पाए तो वो सब मिलेगा जो तुम्हारा है और उससे भी ज्यादा। लेकिन एक गलती और सब कुछ मिटा दिया जाएगा। एक गुप्त ट्रेनिंग सेंटर, लखनऊ से बाहर। आरव अब आर्यन वर्मा के नाम से एक टीम के सामने खड़ा है। सामने बैठा है एक कोच टाइप शख्स, नाम है नीरज, जो डिजिटल इमेज और सोशल मीडिया ब्रांडिंग सिखाता है। आर्यन, नीरज कहता है, आज से तुम सिर्फ एक लड़का नहीं, एक कहानी हो, और कहानियों को दुनिया पसंद करती है, सच नहीं। आरव चुपचाप सुनता है। पहली क्लास, कैसे झूठ को सच की तरह पेश किया जाए बिना झूठ बोले। दूसरी क्लास, कैमरे के सामने भावनाओं को कंट्रोल करना। तीसरी क्लास, लोगों के ट्रेंड्स को समझना और उन्हें मोड़ देना अपने फेवर में। हर दिन एक नई चुनौती होती है। कभी उसे हाई प्रोफाइल लोगों से मिलवाया जाता है, कभी उसे एक पॉडकास्ट में झूठा CEO बनाकर बिठाया जाता है,
और धीरे धीरे आरव अब आर्यन जैसा दिखने लगता है। चाल, बातचीत, सोच, सब कुछ बदल रहा था। दिन 18 अचानक एक इंटरव्यू के दौरान आरव से पूछा गया, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? आरव ने जवाब दिया, मैं डरता हूँ अपनी माँ से दूर हो जाने से। एक सेकंड के लिए कैमरे के पीछे बैठे नीरज और आयशा की आंखें आपस में मिली। वो आरव अभी जिंदा था। दिल्ली सिंह हवेली। अद्या ने ये क्लिप देखी और उसके चेहरे पर नाराजगी उभरी। वो अब भी भावुक है और जो सिंह घराने की विरासत का उत्तराधिकारी बनना चाहता है उसे भावनाएं नहीं, राजनीति समझनी होगी। ओमराज सिंह ने सिर्फ इतना कहा, सिर्फ ताकतवर बनना काफी नहीं, उसे अपने लोगों के लिए कठोर भी बनना पड़ेगा। रात माइनस ट्रेनिंग सेंटर। आरव छत पे बैठा था। पास में आयशा आई। थक गए हो? उसने पूछा। नहीं, पर कभी कभी सोचता हूँ जो मैं बन रहा हूँ क्या वो मैं ही हूँ? आयशा ने धीमे से कहा, कुछ पहचाने सिर्फ पाई नहीं जाती, उन्हें जीकर बनाना पड़ता है। आरव ने उसकी ओर देखा। पहली बार वो उसे सिर्फ रिपोर्टर नहीं, कोई और कुछ गहरा महसूस हुआ। एपिसोड के अंत में एक सीक्रेट लैपटॉप स्क्रीन खुलती है। एक फोल्डर है, ऑपरेशन रिवाइवल, सिंह हेयर कंफर्म्ड। पासवर्ड मांगा जाता है। आरव टाइप करता है, अदिति, एक्सेस ग्रांटेड। सेंटर का गार्डन। आरव यानी आर्यन अब अपने नए रूप में काफी सहज हो चुका है। सोशल मीडिया पर उसके नाम का जलवा है और इंस्टा पर उसके फॉलोअर्स 1 मिलियन के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन इस सुबह की हवा कुछ और थी, अजीब सी बेचैनी। नीरज दौड़ता हुआ आया, आर्यन, आज तुम्हारा पहला पब्लिक मीटअप है और इसमें एक सरप्राइज मेहमान भी है। आरव ने हल्का सिर हिलाया, ठीक है, जो भी हो फेस करूंगा। दोपहर एक फैशन ब्रांड लॉन्च इवेंट। सैकड़ों फैंस की भीड़, कैमरों की चमक और फ्लैश के बीच आर्यन वर्मा यानी आरव स्टेज पर आता है। सवाल जवाब का दौर शुरू होता है। तभी भीड़ में से एक लड़की सवाल पूछती है, आवाज धीमी पर साफ, अगर पहचान नकली हो जाए तो असली खुदा कहाँ जाएगा? आरव की आंखें उस लड़की की तरफ उठती हैं और वो ठहर जाता है। आदिति, वही आदिति, उसका कॉलेज फ्रेंड, उसका पहला इमोशनल कनेक्शन, जिसने एक दिन अचानक उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। आई कांटेक्ट कुछ सेकंड्स चलता है और स्टेज पर सन्नाटा। नीरज तुरंत इंटरव्यू खत्म करवाता है। आर्यन, अंदर चलो। बैकस्टेज में आयशा ने आदिति को रोका, तुम यहाँ क्यों आई हो? आदिति, मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि आरव अब कितना बदल चुका है। वो अब आरव नहीं, आर्यन है। हो सकता है तुम लोग उसका नाम बदल दो, पर उसकी आंखें अब भी वही सच बोलती हैं। रात रम्य ट्रेनिंग सेंटर के बाहर आरव अकेले बैठा होता है। तभी आदिति वहां पहुंचती है। तुम्हें इस नई दुनिया में देखकर अच्छा लगा, उसने कहा। तुम्हें देखकर पुराना सब कुछ याद आ गया, आरव बोला। मैं माफी मांगने नहीं आई, सिर्फ ये जानने आई थी कि तुम अब भी असली हो या सब कुछ दिखावा बन चुका है। आरव ने उसकी आंखों में देखा, अगर असली न होता तो तुम्हें देखकर अब भी कुछ महसूस क्यों करता? कुछ पल खामोशी छाई रही। आदिति धीमे से बोली, अगर तुम्हारा नाम आर्यन है तो मेरी पहचान अब सिर्फ एक सवाल है कि क्या तुम अब भी प्यार में यकीन करते हो? दूसरी तरफ सिंह हवेली, दिल्ली। अद्या सिंह टीवी स्क्रीन पर आदिति को देखती है और गुस्से से चिल्लाती है, ये लड़की सारी प्लानिंग खराब कर सकती है, इस प्योरनेस को काटना पड़ेगा। ओमराज सिंह शांत रहते हैं, अगर वो सच्चा है तो एक मोहब्बत उसे कमजोर नहीं मजबूत बनाएगी। उसे आजमाओ मत, देखो वो कैसे चलता है। एपिसोड एंड स्क्रीन टेक्स्ट। अतीत लौट आया है, अब देखना ये है कि भविष्य क्या मोड़ लेता है।